सभी भाइयों को राम राम। तो भाई मैंने एक वीडियो डाली थी कैलोरी कैलकुलेशन के ऊपर, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स भी आए थे और एक एक करके मैं सबके जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैंने आप साथ सभी लोगों के कमेंट्स उठा लिए और उसमें कम से कम 500 प्लस कमेंट्स हैं। तो कुछ ही कमेंट्स के मैं जवाब दे पाऊंगा, लेकिन आपको हर वीडियो मतलब हफ्ते में 2 वीडियो मिलेगी, तो आपके जो भी डाउट्स है मैं सारे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला वीडियो किसी भाई का है कि इतनी सारी कैलोरीज हम खाएंगे, किसी को डाइजेशन इशू हो, 6 मील नहीं खा पाएगा तो वो क्या करे डाइजेशन के लिए। सबसे पहले जब भी आप ये डाइट चालू करोगे ना, कैलोरी कैलकुलेशन जो मैंने बताई बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जो 1000 कैलोरी सरप्लस है, सबसे पहले तो आपको कार्डियो करना पड़ेगा एम्प्टी स्टमक। जब आप एम्प्टी स्टमक कार्डियो करोगे तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, ठीक है, लीन मसल मास गेन होगा। तो कोशिश करो कि डेली 30 से 35 मिनट कार्डियो करने की, और एप्पल साइडर विनेगर अपनी डाइट में ऐड कर लो, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल रहता है, प्रेशर भी आपका कंट्रोल रहता है और फैट लॉस में भी आपको हेल्प करेगा और कभी भी आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत नहीं होगी। और डाइजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ही पूरे साल एप्पल साइडर विनेगर पे रहता हूँ और कार्डियो में अपना कभी भी नहीं छोड़ता। और जब भी अगर अब फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप नॉर्मल सा एक छोटा सा टेस्ट LFT लीवर का, अब वो टेस्ट करा के डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई ले सकते हो, डाइजेशन आपका इंप्रूव होगा। नहीं तो बहुत सारी मेडिसिन भी आती है डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, जैसे सुपर एंजाइम आती है नाउ की, केमिस्ट की शॉप से आप प्रोबायोटिक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। इंटेस्टाइन की डाइजेशन की टैबलेट भी आती है, डाइजेशन एंजाइम्स के नाम से शॉप पे टैबलेट मिल जाएगी आपको। वो आप हर मील के बाद 2 मील में आप खाना खाते ही, जैसे आपने खाना खाया 10 मिनट बाद खा लो, तो काफ़ी हद तक आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। और जब स्टार्टिंग है ना अभी आपकी, तो क्या था, जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं यार 6-6 मील नहीं खाई जाती, बॉडी को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। तो 2-4 दिन जब आप चीज़ों को खाओगे ना, तो पूरा ना खा के आप 6% खाओ, धीरे धीरे अपनी डाइट को बढ़ाओ। और जब धीरे धीरे आपकी डाइट को बढ़ाओगे तो बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी, फिर वो प्रिपेयर हो जाएगी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और आप इजीली उसको खा पाओगे और डाइजेस्ट भी कर पाओगे और वो आपकी बॉडी में लगेगा भी। तो भाई आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको समझना है, लेकिन जितना ही मैंने आपको बताया वो बहुत है। एक भाई कह रहा है फाइबर कैलकुलेट कैसे करें। भाई देखो, मेरे कोच ने मेरे को 3 चीज़ सिखाई थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। फाइबर के लिए आप नॉर्मली देखो, डाइजेशन के लिए आपको फाइबर लेना बहुत ही जरूरी है। तो आप जब भी मील लोगे ना, तो 150 ग्राम सैलेड, 100-150 ग्राम ग्रीन वेजिस बॉडी आपकी डाइट में ऐड कर लेना, जिससे क्या आपकी बॉडी का डाइजेशन भी अच्छा होगा और आपकी बॉडी को प्रॉपर फाइबर भी मिलेगा। इसका कोई कैलकुलेशन मेरे को अभी तक मेरे ने बताया नहीं, तो भाई मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि जो मुझे आता है मैं आपको सिर्फ उतना ही बता सकता हूँ। अगर मेरे को कुछ नहीं आता तो यहाँ पे मानने में मुझे कोई भी शर्म नहीं है। बस मैं नॉर्मल, मेरे कोच ने फाइबर लिख रखे है कि 150 ग्राम सैलेड खाना है आपको हर मील में, ठीक है, और अपना ग्रीन वेजिस खानी है, जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव रहेगा और आपको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिलता रहेगा। तो आप लोग भी ऐसे खा सकते हो। बाकी अगर कोई कैलकुलेशन है फाइबर का तो मैं अपने कोच साहब से पूछूंगा, अगर वो मुझे बताएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊँ। ऐसे नॉर्मली आप गूगल करोगे ना, तो कौन सी चीज़ में कितना फाइबर है वो आपको आ जाएगा, लेकिन बॉडी के अकॉर्डिंग कितना फाइबर चाहिए तो ये मुझे नहीं पता भाई। और कोशिश करूंगा मैं इसके बारे में पढ़ने की और जानने की। अगर मेरे कोच साहब अभी थोड़ा बिजी चल रहे, जैसे ही वो फ्री होते हैं मैं उनसे पूछ लूंगा। इससे एक बेनिफिट ये भी मिला कि भाई मुझे जो चीज़ नहीं पता थी आपने कमेंट्स में पूछी, तो मुझे सीखने को भी मिलेगा। तो भाई जिसने भी क्वेश्चन करा है ये बहुत ही बढ़िया करा है, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मैं भी एक नई चीज़ सीखूंगा आपकी बदौलत। तो एक दोस्त का क्वेश्चन आया कि आपने गेनिंग के लिए, सरप्लस के लिए बता दिया 1000 कैलोरी प्लस करनी है। तो भाई अगर आप फैट लॉस पे, तो मुझे क्या करना है, तो आपको जो गेनिंग में आपने सरप्लस करी थी वो नहीं करना। जो नॉर्मल कैलोरी आई थी ना एक्चुअल, जो आप कुछ 6 से 7 दिन वर्कआउट कर रहे हो, वो जो आपकी कैलोरीज आएगी उससे आपको 700 से 1000 कैलोरी माइनस करनी है। जब आप वो माइनस कर दोगे तो आप कैलोरी डेफिशिएट पे चले जाओगे, उससे आपका फैट लॉस हो जाएगा। वो कैलकुलेशन आपको निकालनी पड़ेगी। अगर समझ नहीं आ रहा तो पूरी वीडियो बना दूंगा। अब एक बहुत सारे क्वेश्चन है, धीरे धीरे बता रहा हूँ। अरे भाई कह रहा है टेल मी फूड शेड्यूल ऑल्सो। भाई इसके ऊपर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियोस बन जाएगी, क्योंकि कई तरह के फूड है। मिल्क फूड है आपके, ठीक है, फिर आपके पास रॉ फूड्स आता है, जैसे कि आपके स्प्राउट्स वगैरह हो गए, फिर चिकन, फिश, बहुत सारी चीज़ें। और इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है भाई, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं टाइम निकाल के इसके ऊपर वीडियोस बना दूं कि किसमें कितना प्रोटीन है, किसमें कितना फैट है, किसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है। तो मैं ये भी कर दूंगा, लेकिन पहले ये प्रोग्राम अपना पूरा हो जाए 10 दिन का। हाँ, एक भाई कह रहा है अगर 1000 कैलोरी सरप्लस में रहेगी तो फैट ज़्यादा गेन होगा। भाई अगर आप गंदा फैट खाओगे तो जरूर फैट गेन होगा। अगर आप 25 से 30 मिनट कार्डियो करोगे और वर्कआउट के बाद कर लो, या आप एम्प्टी स्टमक कर लो, तो आपका लीन मसल मास गेन होगा, ठीक है ना। तो अगर, और ये जो कैलोरीज जो मैंने बताई थी ना आपको, तो ये देख लो कि आपकी बॉडी के अंदर 15 से 20 बॉडी फैट है, तो आप इसको फॉलो करना। अदरवाइज आपको लीन पे जाना पड़ेगा। आपको 1000 कैलोरी सरप्लस ना करके 300-400 भी सरप्लस करोगे तो आप लीन गेन में चले जाओगे, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा फैट है तो आपको कैलोरी डेफिशिएट पे आना पड़ेगा, 500-700 कम करनी पड़ेगी, ठीक है भाई।
और अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी 1 महीने के बाद की फैट ज़्यादा जनरेट कर रही है, फैट उसी का बॉडी बनाएगी, जनरेट करेगी जो बंदा सिर्फ खा के सोएगा और हेल्दी चीज़ें ना खा के बैड फूड पे जाएगा। अगर आपको लीन मसल मास चाहिए, 1000 कैलोरी आप सरप्लस खा रहे हो, तो आपको क्लीन डाइट रखनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। बैड फैट से दूर रहना पड़ेगा, अनहेल्दी फूड से दूर रहना पड़ेगा, सिर्फ प्रोटीन फाइबर वाली डाइट आपको लेनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो एक दोस्त का क्वेश्चन आया कि इतना सारा कार्ब आपने लिखा है, 700-600 ग्राम कार्ब जो मैंने बताया था, वो हम नहीं कर पा रहे कार्बोहाइड्रेट से पूरा, तो क्या हम हेल्दी फैट से ले सकते हैं? भाई बिल्कुल ले सकते हो। मैंने सिर्फ आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग एक रेशियो बताया था कि आपको इतना फैट चाहिए बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर आप फैट ले सकते हो, बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेल्दी फैट, बैड फैट मत लेना। अब पता है फैट रेशो इसलिए बताया था मैंने कि फैट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फैट्स खाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, जैसे कि आपके जॉइंट्स प्रॉब्लम वगैरह, आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव करेगा, ठीक है, आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है, आपकी पावर भी बढ़ेगी और आपका मसल भी बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए अगर आप 50 जो जितना मैंने लिखा था उसका डबल भी ले सकते हो, लेकिन हेल्दी। एक भाई कह रहा है कि क्या ये 26% बॉडी फैट वालों के लिए है? भाई बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बता दिया है पहले ही कि 18 से 20% अगर आपका बॉडी फैट है, 15 से 20, तो आप इसको लो। अदरवाइज अगर आपका 26% बॉडी फैट है तो अब 1000 की जगह 500 कर दो, ठीक है, 300 कर दो सरप्लस, और कार्डियो बढ़ा दो। कार्डियो आप सुबह एम्प्टी स्टमक 50 मिनट करोगे तो लीन मसल मास गेन होगा और आपकी बॉडी भी गेन हो जाएगी, ठीक है, और एक्स्ट्रा फैट जो आपकी बॉडी से वो भी चला जाएगा। एक भाई कह रहा है कि 0.7% ही क्यों? भाई ये आपकी बॉडी का रेशो है कि आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको 1 kg पे 0.7 ग्राम फैट चाहिए, ठीक है ना। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लो, इतना फैट आप खाओगे तो आपके जॉइंट्स वगैरह सही रहेंगे, ठीक है, और आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव रहेगी और आपका मसल मास भी बढ़ेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। सिर्फ ये रेशो इसलिए था, आप बाकी इससे ऊपर खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैट हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, आपको पता ही है। जब आप बैड फैट खाओगे तो भाई एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हो, वो फैट्स में स्टोर होगा, फैट स्टोर होगा तो आप बल्कि लगोगे, फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लो होगा। स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर कोई सोल्यूशन बताओ? भाई स्ट्रेच मार्क्स सबके होते हैं, हर बॉडी बिल्डर के होते हैं, मेरे ही बहुत सारे, लेकिन आप माइक्रो न्यूट्रिशन अगर आप यूज़ कर रहे हो, विटामिन सी वगैरह, मल्टीविटामिन, माइक्रो न्यूट्रिशन खा रहे हो, फिश ऑयल वगैरह, तो इससे बचा जा सकता है। बाकी आप क्रीम्स वगैरह आती है बहुत सारा, किसी भी स्किन डॉक्टर के पास जाके उनसे आप बताओगे तो आपको कोई ऐसी क्रीम सजेस्ट कर देंगे जिसको आपको रात पे लगा के सोने से सुबह शाम, उससे क्या होगा, काफ़ी हद तक वो चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिशन लोगे तो धीरे धीरे वो निशान ऐसे भी चले जाते हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चन थे तो बहुत सारे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगी और भाई आप लोग भी परेशान हो जाओगे क्योंकि ज़्यादा लंबी कोई वीडियो देखता नहीं है। बाकी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो मैंने ये वीडियोस बनाई थी इसमें इतने सारे क्वेश्चन है कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो भाई ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो और जो भी आपका दिल करे पूछो, जितना मुझे आता है मैं बताऊँगा, और बाकी जो नहीं आता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे फाइबर के बारे में नहीं पता है कि बॉडी के हिसाब से कितना खाना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, लेकिन मैं सीखने की कोशिश करूँगा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतने सारे सवाल पूछने के लिए, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और भाई वीडियोस आती रहेगी। अभी मैं 4-5 दिन पीछे बीमार था जिसकी वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो मैं कल शूट करूँगा, परसों आपके पास वीडियोस पहुँच जाएगी। अब जो वीडियो होगा हमारा वो वर्कआउट के ऊपर होगा कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको कौन सा वर्कआउट, किस तरीके का वर्कआउट पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक में, आपको किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।